स्टूडेंट्स, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक ट्रिक आपको नज़र आ रही है। हाय हाय बेल पानी EDTA PAI नोट खनकाओ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिक है ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए ट्रिक है। आप इस ट्रिक से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इजीली काफ़ी आसानी से सीख जाएंगे। अब देखिए, हम इस ट्रिक की बात करते हैं। देखिए, हाय हाय बेल पानी EDTA PAI नोट खनकाओ। अब हाय को H लिख लीजिए, इस हाय को भी H लिख लीजिए, ठीक है। फिर बेल, बेल का मतलब होता है ऑक्स, ऑक्स मतलब बेल। पानी को पानी रहने दो, EDTA को EDTA, PA को PA PY, आई को AE, नोट को NO2, खन यानी CN और काओ मतलब CO। ये आपने लिख लिया। अब देखो, इसको हम अरेंज करते हैं। यहाँ पर जो शुरू में H है इसका मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है डियर इसका मतलब? देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है हेलोजन। ये देखिए हेलोजन। और फिर बाद में जो H है इसका मतलब होता है हाइड्रोक्सी। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोक्सी, ठीक। चलिए, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। आपको पता है हेलोजन में सबसे पहले कौन आता है? आई। ये देखिए मैंने आई लिख दिया। फिर कौन आता है? Br। ये मैंने Br लिख दिया। फिर कौन आता है? Cl। ये Cl लिख दिया। फिर कौन आता है? F। ये F लिख दिया। तो ये हेलोजन के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे हाइड्रोक्सी की। तो ये देखिए मैंने OH नेगेटिव हाइड्रोक्सी लिख दिया। इसके बाद ऑक्स, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सलेटो। क्या होता है इसका मतलब? ऑक्सलेटो। तो ऑक्सलेटो के बारे में तो आपको पता है, C2O4 2 नेगेटिव होता है, हमने इसको लिख लिया। अब पानी को तो हम पानी ही लिखेंगे, ये मैंने पानी लिख दिया। फिर EDTA को हम EDTA लिखेंगे, ये देखिए हमने इसको EDTA ऐसा कैसा लिख लिया। फिर आगे देखिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, PY, इसको बोलते हैं पिरिडिन, है ना। इसका मतलब क्या होता है? पिरिडिन। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो C5H5N, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर AE का मतलब क्या होता है? A का मतलब यहाँ पर होता है एमीन और E का मतलब होता है EN, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस A का मतलब क्या होता है? एमीन, ये देखिए NH3। और इस E का मतलब होता है EN यानी कि इथिलीन डायमाइन, ये देखिए EN। फिर हम लिखेंगे NO2 को, ये हमने NO2 लिख दिया। फिर हम लिखेंगे CN को, ये हमने यहाँ पर CN को लिख दिया, ठीक है। ये इन पर नेगेटिव साइन तो लगा सकते हैं। फिर लास्ट में किसको लिखेंगे हम? काओ को, तो हमने CO यानी कार्बोनाइल लिगेंड को लिख दिया। आपने देखा कि एक इस ट्रिक के हेल्प से हाय हाय बेल पानी EDTA PAI नोट खनकाओ, इस ट्रिक से देखा आपने पूरा का पूरा आपने ये सीरीज लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात का जरा ध्यान रखना कि अलग अलग बुक्स में ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है अलग अलग तरीके से लिखी गई है। अगर आप NCERT में देखेंगे तो थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा, लेकिन चिंता मत करिए, ये जो सीरीज़ हमने आपको बताई है ये एक्यूरेट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे आप नीट JEE के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन एक बार इसको और ट्राई करते हैं, आपको और मैं समझा देता हूँ। देखो, हाय 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 बेल मतलब ऑक्स, पानी H2O, EDTA PA PY, आई AE, आई मतलब AE, नोट NO2, खन NaCN, काओ NaCO। बस। अभी H का मतलब क्या होता है यहाँ पर? हेलोजन, ठीक है। और इस H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सी। अब हेलोजन में आपको पता है, पहले आई Br Cl F लिख लो, फिर हाइड्रोक्सी OH। अब लाइन से शुरू हो जाओ। ये देखो, ऑक्स मतलब ऑक्सलेटो, H2O, फिर EDTA, फिर क्या? PI यानी कि पिरिडिन। फिर देखिए इसको बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको हम लोग बोलते हैं एमीन। ये क्या होता है डियर? एमीन। और इस E का मतलब क्या होता है डियर? EN, ठीक है। तो ये देखिए एमीन और ये देखिए इथिलीन डायमाइन। फिर NO2 को ऐसा कैसा लिख लिया हमने, CN को ऐसा कैसा लिख लिया, फिर CO को हमने ऐसा कैसा लिख लिया। आप जानते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ मूव करता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वीक फील्ड
फील्ड लिगेंड से हम किस तरफ जाएंगे डियर? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ। ये देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि आपको हम ये कह सकते हैं कि इस सीरीज में जो शुरू में लिगेंड आते हैं ये वीक लिगेंड होते हैं और धीरे 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 हम किस तरफ जाते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं सबसे वीकेस्ट लिगेंड इस सीरीज में आई है, आई नेगेटिव है, और सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है CO यानी कार्बोनाइल लिगेंड। अब देखिए डियर इसका JEE और नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए इसी की हम हेल्प लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। आपके पास ऑप्शन दे रखा है F नेगेटिव, H2O, NH3, NO2, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? तो आप याद रखिए जो इस सीरीज में सबसे बाद में आएगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखिए सबसे बाद में कौन आ रहा है? NO2, ये देखिए, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड हो गया। अगर वो बोलता है कि, एक बार फिर से देखिए मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन क्या है विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, वो बोल रहा है कि इनमें सबसे प्रबल लिगेंड कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, तो मैंने आपको क्या बताया? जो इस सीरीज में सबसे बाद में आएगा, सबसे बाद में मतलब इधर सबसे पहले ये होता है, सबसे बाद में ये होता है, जो सबसे बाद में आएगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो देखो सबसे बाद में कौन आया? NO2 नेगेटिव, ये देखिए, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके आए, ये देखिए विच इज वीकेस्ट लिगेंड, तो इनमें वीक लिगेंड कौन है? ऑप्शन देखो A, B, C, D, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने? क्वेश्चन बोला है कि इसमें वीक लिगेंड कौन है, तो आपको क्या करना है? मैंने आपको बताया, ये देखिए ये सीरीज है, इस सीरीज में जो सबसे पहले आएगा वो वीक लिगेंड होगा। अब देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है? ऑप्शन देखिए EDTA, EN, CN और C2O4। तो देखो C2O4 ये देखिए यहाँ पर है, ये पहले आ रहा है, EDTA देखिए बाद में आया, ठीक है, और कौन है? EN और CN। CN देखो यहाँ पर आ रहा है और EN यहाँ पर आ रहा है ना, सबसे पहले कौन आ रहा है इसके अंदर? C2O4। तो इसलिए सबसे वीक लिगेंड C2O4 होगा, किसमें? इस ऑप्शन में। तो ये देखिए इसका ऑप्शन भी क्या होगा? D। तो देखा आपने, इस ट्रिक की हेल्प से आपने JEE और नीट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ये बेहतरीन ट्रिक है जिसका नमूना आपके सामने मौजूद है। ये देखिए हाय हाय बेल पानी EDTA PAI नोट खनकाओ। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये ट्रिक तो आपको समझ में आ गई। अब हम सेकंड टॉपिक ले रहे हैं जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है किलेट कंपाउंड के फॉर्मेशन में, तो उस किलेट को हम लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब हमारे पास नया टॉपिक है आपके लिए किलेट। अब देखिए किलेट में स्टूडेंट्स जो हैं डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है, एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आती है। और देखिए मैं आपको बता दूं किलेट ये होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। पहले हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए आपके सामने हम ये देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं NiDMG का होल ट्वाइस। ये देखिए इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम पता है, बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकिल सेकेंड। ये क्या है पता है आपको? ये किलेट का एग्जाम्पल है। अब देखिए इसको हम इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या करते हैं, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर 4 टाइम यानी 4 बार, देखिए कैसे लिखेंगे मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये देखिए नंबर 1 CH3 C डबल बॉन्ड N, एक बार लिख लो। फिर देखिए इसी तरह से सेकेंड टाइम इसको लिख लो CH3 C डबल बॉन्ड N, ये देखिए सेकेंड टाइम हो गया। अब थर्ड टाइम हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, कैसे? ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड N, ये देखिए हमने थर्ड टाइम लिख लिया। फिर एक टाइम और लिख लो, 4 टाइम हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड N, ये हमने इसको 4 टाइम लिख लिया। अब इसके मिडिल में यहाँ पर हम जो निकिल मेटल है इसको लिख देते हैं। ये देखिए डियर मैंने इसको निकिल को लिख दिया। आपको पता होना चाहिए डियर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अभी आप जरा देखें
यहाँ इस कार्बन की 3 and 1 4 वैलेंसी है, मगर इस कार्बन की 4 वैलेंसी नहीं है। ये देखिए 1, ये 2, ये 3, इधर भी देखिए 1, 2 और 3। तो 4 वैलेंसी के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो अब दोनों कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, 4 4 हो गई। इसी तरीके से इस कार्बन को भी देखिए 3 वैलेंसी थी, हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो इसकी भी 4 4 वैलेंसी हो गई। ठीक डियर, अब जरा ध्यान से देखना। आप जानते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी एक लोन पेयर होता है उसके पास, और 3 वैलेंसी यानी 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसके पास। तो देखिए अब क्या होगा, ध्यान से आप लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दीजिएगा, है ना। इधर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मान लो मैंने इसके इस नाइट्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, ये देखो सहसंयोजी बंध बना दिया, ठीक। तो जो इधर करेंगे वैसा का वैसा आपको इधर करना पड़ेगा। तो वो कोवलेंट बॉन्ड आप इधर बना दीजिए इसके साथ, ठीक। अब देखिए यह नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 पूरी हो गई। अब इसके पास क्या बचा है डियर, एक लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक। इधर भी इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो ये अपना लोन पेयर मालूम क्या करता है, ये अपना लोन पेयर ऑक्सीजन, ये देखिए इस ऑक्सीजन को दे देगा, ये दे दिया। तो मैंने आपको बताया था जो इधर होता है वो इधर होता है, तो ये भी क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर दे देगा, दे दिया। अब ये नाइट्रोजन बचा है और ये नाइट्रोजन बचा है, तो याद रखना आप कि ये वाला नाइट्रोजन क्या करता है और ये नाइट्रोजन क्या करता है। तो मैंने कहा था आपको लेफ्ट साइड देखना इधर, तो आप इधर ही देखना। ये नाइट्रोजन मालूम क्या करता है, अपना एक लोन पेयर इसको दे देता है। ये देखिए इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया, तो ये भी अपना लोन पेयर इसको दे देगा, ये दे दिया। अब देखिए इसके पास सिर्फ एक वैलेंसी बाकी है, देखिए 1 2 लोन पेयर खत्म हो चुका है इसका। अब एक वैलेंसी बाकी है ना, कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है ये। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मालूम क्या होगा, ये एक OH के साथ लिंक हो जाएगा, ये लिंक हो गया। तो ये भी क्या करेगा, एक OH के साथ इस तरह से लिंक हो जाएगा, ये देखिए हो गया, हो गया। इस तरह से डियर आपने देखा कि ये किलेट का स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर तैयार हो चुका है। हो गया डियर, है ना। तो ये आई होप ये आपको स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। ये NiDMG का होल ट्वाइस, ये किलेट का एग्जाम्पल है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि किलेट कौन से लिगेंड बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, आप जरा ध्यान से देखिए क्या होता है कि किलेट कंपाउंड का फॉर्मेशन ऐसे लिगेंड करते हैं जो बाइडेंटेट लिगेंड हो या फिर मल्टीडेंटेट हो। अब बाइडेंटेट में कौन कौन से आते हैं आपको पता है, देखो बाइडेंटेट में एक तो C2O4 2 नेगेटिव आता है जिसको हम ऑक्सीलेटो बोलते हैं, ये देखिए। दूसरा आता है EN इथिलीन डायमाइन, ये भी बाइडेंटेट में आता है ना। और आपको पता है EDTA, ये हेक्साडेंटेट में आता है, EDTA ये यानी C2O4 2 नेगेटिव ये भी किलेट बनाएगा, EN ये भी किलेट बना सकता है, EDTA भी किलेट बना सकता है। और एक एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया है यहाँ पर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे। तो पहले हम आपको है ना एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। और वो एग्जाम्पल आपके सामने है, ये देखिए इसी का एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो ऐसे लिगेंड जो बाइडेंटेट हो या फिर मल्टी डेंटेट हो, वो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और जिससे क्या होता है एक साइक्लिक रिंग ऑब्टेंड होती है। ये देखिए ये साइक्लिक रिंग ऑब्टेंड होती है। इस साइक्लिक रिंग को हम किलेटिंग रिंग बोलते हैं, और जो कंपाउंड हमको ऑब्टेंड होता है उसको हम किलेट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। देखिए कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड और मल्टीडेंटेट लिगेंड किसी भी सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिससे इस तरह से एक साइक्लिक रिंग ऑब्टेंड होती है। इस साइक्लिक रिंग को हम किलेटिंग रिंग बोलते हैं, और जो कंपाउंड हमको ऑब्टेंड होता है इसको हम किलेट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, हिंदी में सुनिए। कोई भी द्विदंतुर लिगेंड या बहुदंतुर लिगेंड किसी भी केंद्रीय धातु आयन को अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर उप सहसंयोजी बंध बनाता है,
जिससे हमको एक चक्रीय संरचना प्राप्त होती है। ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय संरचना प्राप्त होती है। इस चक्रीय संरचना को हम कहते हैं किलेटिंग रिंग, और इसी यौगिक को हम लोग बोलते हैं क्या, किलेट यौगिक। अब जरा ध्यान देना, इस किलेट यौगिक के फॉर्मेशन में जो लिगेंड पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि किलेट यौगिक के निर्माण में जो लिगेंड भाग लेता है उसे हम किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल था, आपको मैंने समझाया। अब आप ध्यान दीजिए कि जो किलेट है इसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं आपको दो इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि हम किलेट कंपाउंड से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए, हम किलेट कंपाउंड की हेल्प से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम कठोर जल से मृदु जल में परिवर्तित कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए, विद द हेल्प ऑफ किलेटिंग कंपाउंड, किलेट कंपाउंड हार्ड वाटर कन्वर्ट इनटू सॉफ्ट वाटर, यानी हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पहला है, यानी कि कठोर जल को हम मृदु जल में परिवर्तित कर सकते हैं। नंबर सेकेंड, किलेट का यूज हम लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के सेपरेशन के लिए करते हैं। हिंदी में से कह सकते हैं कि किलेट का उपयोग हम लेंथेनाइट और एक्टिनाइट यौगिकों या तत्वों के पृथक्करण के लिए करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो किलेट था इसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, मैं एक दो एग्जाम्पल और समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दो कैसे डियर, जरा देखिए और किलेट के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये आपको याद ही करना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये Cu मेटल ले ली। ठीक है, आपको पता है Cu पर 2+ चार्ज होता है और इससे हम क्या 4 डोनेटिंग लिगेंड को अटैच कर सकते हैं जो कि बाइडेंटेट होते हैं। देखिए कैसे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं समझा देता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए डियर, CH2 इस तरह से, फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ NH2 और ये NH2 कर दिया। इसी तरीके से मैं एक बार फिर से लिखता हूँ CH2 और फिर सिमिलरली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NH2 और ये NH2। आपको पता है एक EN ये हो गया, एक EN ये हो गया। आपको पता है Cu पर चार्ज क्या होता है, 2 पॉजिटिव। अब ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ये भी अपना लोन पेयर इसको देगा, ये भी अपना लोन पेयर इसको देगा, ये भी अपना लोन पेयर इसको देगा, मगर चार्ज खत्म नहीं होगा क्योंकि आपको पता है EN न्यूट्रल लिगेंड होता है और Cu पर 2+ चार्ज होता है, तो हम इसकी खोपड़ी पर टॉप पर 2+ चार्ज लगा देंगे। तो डियर आपको समझ में आ गया है ना। तो एक किलेट का एग्जाम्पल डियर ये हो सकता है। आप सोचते हो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताऊं, तो डियर नो प्रॉब्लम, यस मैं आपको एक एग्जाम्पल डियर और बता देता हूँ। ठीक है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस Cu की जगह मैं PT का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए आपके सामने ये मैंने PT लिखा है ना। अब बिल्कुल ये देखिए CH2 और यहाँ पर NH2 अगेन NH2, फिर से देखिए CH2 और यहाँ पर ये देखिए NH2, कैसे भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ये आप पर डिपेंड करता है। NH2 ये देखिए, एक EN ये हो गया डियर, एक EN ये हो गया, ये भी लोन पेयर देगा, ये भी लोन पेयर देगा, ये भी लोन पेयर देगा, ये भी लोन पेयर देगा। डियर इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक रिंग, यानी चक्री रिंग इसी को बोलते हैं। ठीक है, और अब ध्यान दीजिएगा कि मैं अगर आपसे बोलूं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ही किलेट का स्ट्रक्चर है, और आपको पता होना चाहिए कि इस PT के साथ अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, और जब इसके साथ 4 लिगेंड जुड़ते हैं तो आपको पता है ये PT कौन सा होता है, ये PT सेकंड होता है। सेकंड मतलब 2+, ये देखिए 2+। ठीक डियर, तो आई होप आपने डियर इसको समझने की कोशिश की होगी। ठीक है, थैंक यू।